ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, इवेलेंट नोट्स पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आप एक एक चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, है ना। तो क्या इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। तो केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, अगर कि आप कोई भी लेटर कैपिटल डाल दो यहाँ पे, जैसे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन डाल दो यहाँ पे, कैपिटल FUNCTION, चाहे हाँ केस सेंसिटिव ऐसे पता चल जाएगी आपको, है ना। देखो वेर, और यहाँ पे क्या करता हूँ, num1 करता हूँ, num1, और यहाँ पे इसमें डाल देता हूँ 10, num1 इक्वल टू 10 सेमीकोलन, और यहाँ पे वैर कर देता हूँ वैर, और यहाँ पे डाल देता हूँ स्मॉल में num इक्वल टू 10, num1 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो आप यहाँ पे, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होते तो क्या होता, देखो, और यहाँ पर 20 करता हूँ, दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ सम इक्वल वैर, num1 प्लस, इसको क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ। तो इसको सेलेक्ट किया मैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, हमारी कमेंट हो गई। इसको रन कर लेता हूँ यहाँ से, तो नो डॉट index.js, ये हमारा रन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलो यहाँ पे पता नहीं चल पा रही है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। इंडेक्स किस पे से, इंडेक्स पे से। तो मैं कल यहाँ पे क्या बताया था आपका पिछले क्लास में, मीडिया क्यूरी के बारे में यहाँ पे बताया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मीडिया क्यूरी को। ठीक है, और ये वाला सेक्शन को डिलीट करता हूँ यहाँ से। इस फॉर्म को डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर दूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन, राइट क्लिक और यहाँ से रन, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब तो इतना आप लोग सभी को खुद तो करने आ गया होगा ना, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं होती ना। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे कहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे फेल्ड इनेबल, इसको कट करता हूँ, इससे रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आर यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसमें इसको मैंने प्रिंट किया था। तो ये कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका सम 40। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे 40 क्यों आया, हमने क्या किया, num1 में 10 डाला, फिर num1 में भी 20 डाला, तो बट 40 क्यों आया। अब बताओ आप लोग सारे लोग, अभी देखा ना वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे num1 में 10 डाला है और num1 में भी 20 डाला है। तो यहाँ पे क्या है, num1 और यहाँ पे num1, और दोनों को सम किया और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट किया। बट वैल्यू क्या है, 10 और 20, तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रही है, 40 आ रही है। तो बताओ दिक्कत कहाँ पे है, इरर। सभी लोग एक एक करके बताते जाओ आप लोग, जो लोग नहीं बोलते हैं वो भी बोलेंगे आज। पर्टिकुलर नाम लेना पड़ेगा सभी लोग को। रश्मि, रोशनी, आप लोग बोलो, रितिका, शुभम, बोलो आप लोग। तो मैं समझूंगा कि आप लोग को नहीं आया अगर नहीं बोलोगे तो। मेरा जितना पढ़ाया हुआ सारा मेहनत बेकार है अगर नहीं आया तो।
इसलिए जल्दी से बता दो क्यों आया 40। देखो एडिशन है 2 नंबर का, बताओ क्यों प्रॉब्लम आई है। नम वन में 10 है और नम वन में 20 है, तो यहाँ पे देखो 10 और 20। स्क्रीन शेयर है मेरी। एरर नहीं है प्रोग्राम में, सेकेंड टाइम वो वैल्यू ले ली हो वही वैल्यू लेगा। ठीक है, और लोग सारे आंसर दो आप लोग। अभिजीत आप बताओ। देखो प्रॉब्लम समझ में आई क्या है। देखो वैर यहाँ पे नम वन लिया है 10, नम वन में 20 लिया है, तो नम वन में 10 यहाँ पे नम टू में 20 है ना, ऐसे किया। फिर मैंने सम किया है दोनों को, बट यहाँ पे क्या आ रही है 40 आ रही है। क्यों, आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर। सर नम वन को हमने क्योंकि वैर लिया तो रीअसाइन कर सकते हो, तो वो रीअसाइन हो गया और वो 20+20 हो रहा है। हाँ ठीक है। और इस समझ में सभी को क्या प्रॉब्लम हुआ कि इसने क्या किया कि वैल्यू को, ये दोनों क्या हुआ, दोनों सेम है नंबर है ना, क्या हो गया दोनों सेम हो गए, क्या हो गया दोनों डिफरेंट नहीं है। तो उसने क्या किया, पहले 10 में 10 रखा, फिर क्या किया इसने 20 रखा। तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है, हमारी वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ स्मॉल में, ठीक है सेव करता हूँ, देखो आउटपुट अब क्या है कोई 20। यहाँ पे भी क्या करता हूँ नम, ठीक है। अब देखो क्या आ गई 30। देखो अब क्या है स्पेलिंग, इसका क्या है कैपिटल एन और इसका क्या है स्मॉल एन। क्लियर, यहाँ पे भी क्या है स्मॉल। तो मैं ये बता रहा था कि केस सेंसिटिव होती है, इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं केस सेंसिटिव, कि आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो है ना, उससे फ़र्क पड़ता है यहाँ पे है ना, तो उसको क्या बोलते हैं केस सेंसिटिव बोलते हैं। क्लियर, देखो HTML में मैं लिखूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे H1 टैग और यहाँ पे डालता हूँ वेलकम W। ठीक है, सेव करता हूँ, देखो आउटपुट वेलकम आ गई। इसको मैं क्या करता हूँ फिर कैपिटल H1 लिखता हूँ, कैपिटल H1 और यहाँ पर डालता हूँ हेलो। सेव करो, देखो आउटपुट यहाँ पे भी सेम आई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप कैपिटल में लिखा आपने या स्मॉल में लिखा। क्लियर, तो क्या है केस सेंसिटिव हमें, बट इसके जो रूल्स होते हैं तो सारे टैग को किस में लिखने होते हैं, हमें स्मॉल टैग के अंदर ही लिखने होते हैं, किस में HTML में। ठीक है, हेलो ओके सर। ठीक है। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट सर्वर आती है सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज़ मैक ऑपरेटिंग जितने भी सारे हैं, तो किसकी फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के आपको फीचर्स है ना। एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ की जाती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखेगी कोई फॉर्म, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, देखो जो मेरे को याद है अभी HRMS कनेक्टर, देख कट किया, इसको ओपन करता हूँ, देखो अभी क्या है आपके जैसे फॉर्म बनाते हो वैसे फॉर्म हो गई है ना। बट क्या करूँगा जैसे लॉगिन करूँगा, देखो क्या होगा यहाँ पे प्लीज़ इंटर यूजर नेम और ईमेल आईडी, यहाँ पे प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ये क्या हो गया वैलिडेशन लगी, तो इसी को क्या बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो आप लोग क्या हो, आप लोग डेवलपर हो, अब जिनका प्रोजेक्ट बनाओगे वो आपके क्या हो गए क्लाइंट हो गए। क्लियर, तो क्या हो गया आपके पेजेस हो गए और एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो गई। अगर जैसे मान लो यहाँ पे नाम डाल देता हूँ आपका कुछ भी नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2, देखो पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 और यहाँ पे लॉगिन करूँगा, देखो अब क्या यूज़र ने मैं कुछ भी तो रॉन्ग बताएगा यहाँ पे है ना, जो भी चीज़ें हैं तो वो कहाँ से चेक करेगा, जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाला है ना, तो हो सकता है पासवर्ड की वैलिडेशन जो है यूज़र नेम पासवर्ड यू हैव इंटर इनकरेक्ट, ये काम हमसे बता रही है, ये डेटा बेस चला रहा है ना। बट हमें चाहिए कि अभी कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ रिफ्रेश और ऐसे ही लॉगिन करता हूँ, तो इसकी जो वैलिडेशन है विदाउट डेटाबेस चेकिंग के, ये कौन कर रहा है जावास्क्रिप्ट कर रही है, जी क्यूरी करता है कौन, जावास्क्रिप्ट करता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो आपकी आईडी होती है फॉर्म होती है, फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं नेम डालते हैं, उस नेम के थ्रू हम क्या करते हैं इसकी आईडी को गेट करते हैं। गेट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये खाली है नल है, अगर नल है तो इसमें क्या कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए है ना। ठीक है, तो हम लोग वैसे वैल्यू को लगा सकते हैं। तो ये आपकी क्या है क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेनूज है ना, जैसे कि आप ड्रॉप डाउन के लिए मेनूज देख लो यहाँ पे फ्लिपकार्ट है ना,
फ्लिपकार्ट के देख लो वेबसाइट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लगी है। देखो जैसे यहाँ पे कर्सर लग गया, ये सारे ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक ओपन हो गए, देख रहे हो यहाँ पे। ये तो क्या है, किसकी है, ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन के लिए है ना, डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम के लिए मेथड है, सारी सब चीज़ें है ना। ये सारे सब चीज़ें क्या है, इसके मेथड्स है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लेना कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या इसके यूजेज है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग किया था कि इसको किस बॉडी में लिखते हैं ना, तो इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और एक दूसरा मैंने बताया था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की हमने देखो फाइल बनाई थी यहाँ पे index.js, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको इंक्लूड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, ऐसे सिंगल लाइन में हमने लगा कर अलर्ट मेथड जो होती है उसको चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट पे है जावास्क्रिप्ट लगी है या नहीं लगी है, या हमें कोई मिस्टेक है। देखो जैसे मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसे इंडेक्स है ना, कुछ ए छूट गया, सेव कर लिया, अब पूरा परेशान हो गए इस वाले फाइल को, कभी जैसे कभी ध्यान ही नहीं जाता है ना कि हमने क्या डाला है, गलत डाला है कि नहीं सही डाला है ना। तो इसलिए क्या कर लेते हैं, अलर्ट मेथड यूज़ करो और आप चेक कर लो कि क्या ये हमारी मेथड सही लगी हुई कि नहीं लगी हुई, इससे आपको पता चल जाएगी। क्लियर। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, लेट बैन और कॉस्ट में डिफरेंस है ना। इंटरव्यू में 100% है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा है ना। अगर जैसे ही जावास्क्रिप्ट का नाम लेते हो तो जावास्क्रिप्ट का क्या यूजेज है, क्यों यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट बैन एंड कॉस्ट में डिफरेंस पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स है ना। तो ग्लोबली वेरिएबल्स होते हैं जो सभी जगह एक्सेस किए जा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, सभी जगह हम लोग उसको एक्सेस कर ले। और जो आपके लोकल वेरिएबल है, केवल विद इन ओनली वन दैट फंक्शन, जैसे मान लो फंक्शन है इसी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। फिर हमने देखा था डेटा टाइप कितने टाइप होते हैं, पैरामीटर और नॉन पैरामीटर। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स देखे थे, तो देखो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद हमने कंडीशन देखा था, इफ़ एल्स की कंडीशन, तो देखो यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, फिर एल्स इफ का, फिर उसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, फिर उसको स्विच का, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन और उसका एग्जाम्पल। फिर आपका ए वाला स्विच का, वीक वाली जो हमने किया था प्रोग्राम्स उसका। फिर उसके बाद लूप्स देखो हमने पढ़ा था, फॉर लूप। फिर देखो यहाँ पे सारे सब चीज़ें मैंने लिख दिया, जैसे जैसे वहाँ पे पढ़ाया है वैसे वैसे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं होगी। क्लियर। फिर यहाँ पे फॉर लूप, फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वाइल लूप, फिर उसकी कैसे कंडीशन देते हैं, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी ऐसे है ना, डू वाइल लूप। फिर उसका फंक्शन जो हमने कल पढ़ा था, तो फंक्शन विदाउट पैरामीटर, जिसमें हम लोगों ने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया, विथ पैरामीटर जिसमें हमने आर्गूमेंट पास किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अरे, ठीक है। तो अरे हमने कैसे क्रिएट किया, देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोगों ने अगले क्लास में पढ़ लिया था है ना। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक, वेर। उसके बाद हमने न्यू अरे क्रिएट किया था, न्यू मेथड के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना है किसके थ्रू, यूजिंग बाई कंस्ट्रक्टर एन एल, अरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। ये वाली किसके मेथड से, क्रिएटिंग इंस्टांस अरे है ना। जैसे न्यू मेथड जो आपकी न्यू क्लास है, तो आपकी न्यू कीवर्ड के थ्रू, आपकी जो अरे क्लास के थ्रू हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना के, जैसे उसके बाद हमने क्या किया, अरे को क्रिएट किया और उसमें हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर जैसे मान लो क्लास, क्लास के अंदर के हमने क्या कर देंगे, वैल्यू को ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे ए बी सी डी है, सभी को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। फिर उसके लेंथ निकालेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो इंडेक्स पेज में हूँ और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस पेज में, ठीक है। ये तो समझ में आएगी, इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं, क्या करूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर, और यहाँ पे डालता हूँ आपका, जैसे मान लो माई अरे, माई ए डबल आर ए वाई अरे, और इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे क्या कर दूँ, अरे ए डबल आर ए वाई अरे, और इसमें मैं पास कर दूँ क्या, जो भी वैल्यू है, तो ए बी और कोमा, जैसे कि ये सी सी कोमा डी डी, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। हमारी क्या होगी, अरे क्रिएट होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ, लेंथ जो आपकी क्या है, एक आपकी इंटीजर टाइप की है ना,
तो यहाँ पे वैर कर देता हूँ वैर, और यहाँ पे डाल देता हूँ लेन। लेन इक्वल टू, अब इसकी लेंथ निकालनी है, माई अरे डॉट लेंथ, डॉट लेंथ और सेमीकोलन। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या पास कर दूँ, एलियन को, और यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे आउटपुट पे, तो देखो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 5, 3 2 5। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट करनी है तो कैसे, कौन सा लूप चला लो, फोर लूप यूज़ कर लूँ, फोर लूप, और यहाँ पे क्या कर लूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, वैर, और यहाँ पे देखो आई से इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लूँ, और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, जो हमने लेंथ निकाला था वहाँ तक चले, तो एलियन लेन, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस किया, और एक एक करके क्या कर दिया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या मैं विंडो आती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग यूज करके क्या कर लूँ, प्रिंट कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो कहाँ प्रिंट होगी, कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या यूज करो, किसको वैल्यू प्रिंट करना है मुझे, तो अरे ऑफ माई, अरे ऑफ है, उसमें जो आई की वैल्यू आ रही है एक एक करके क्या करते जाए, प्रिंट करते जाए। सेव, और देखो आउटपुट, देखो ए बी, ए बी बी सी सी डी डी सब क्या हो गए, प्रिंट हो गए। अब चाहिए इसको कंसोल, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करनी है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, किसको, माई अरे को, माई अरे ऑफ को यहाँ पे है, आई वाले वैल्यू पे है, इसको क्या करो, प्रिंट कर लो। सेव, और देखो यहाँ पे सारे वैल्यू आ गए, यहाँ पे इसको मैं कट कर दूँ अब कंसोल को, देखो अब मुझे चाहिए एक एक करके नीचे चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लो, देखो कंकिनेट कर लेता हूँ, प्लस और डबल कोड में बी आर स्लैश क्लोज, देखो ये वैल्यू आ गए किसके, अरे के। तो आप लोग अरे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग्स, कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन, अरे में देखो आप लोग प्रैक्टिस करना सब चीज़ें क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, अब आते हैं अरे की स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, है ना। हेलो सर, हाँ बोलिए। एरे में फिक्स साइज दे सकते क्या, एरे को? अरे को फिक्स साइज जैसे कि, हाँ, जैसे जावा में देते वैसे। जैसे जावा में वहाँ पे भी दे सकते हो, बट अरे में देखो अगर फिक्स कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। अगर मैं क्या करूँ वहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे वहाँ पे इंटीजर करके देते हैं ना, यहाँ पे इंट, जैसे इंट जावा में इंट, जैसे वेरिएबल का नाम जैसे मान लो ए डबल आर इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप कर देते हैं जो भी, जैसे कि अरे में वैल्यू मुझे देनी है, अरे का साइज है 10 कर दिया, और सेमीकोलन, तो जैसे ये क्या हो जाएगी, हमारी 10 बाइट स्पेस ले लेगी, है ना 10। तो बट मुझे इतना वैल्यू को स्टोर नहीं करना, मुझे कितना करना है, 5 ही। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट सबसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप सीधा क्या करो, अरे डिक्लेयर करो, और उसमें जितना वैल्यू डालना चाहते हो डाल लो, है ना। जैसे मुझे अभी 10 चाहिए तो यहाँ पे 10 वैल्यू डाल सकते हो, क्लियर। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यस। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग पे, है ना। तो कोई भी आप लैंग्वेज ले लो, उसके लिए सबसे टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्या, जैसे आपको दे दिया जाएगा वैर, और जैसे बोला जाएगा जैसे कि str1, जैसे str1 इक्वल टू, और डाल दिया जाएगा वेलकम, WLCOME। अब इसको बोला जाएगा रिवर्स करके दिखाओ, क्या दिखाओ, इसको रिवर्स करके दिखाओ, चाहे या वैर, और पे यहाँ पे वर्ड जैसे स्टेटमेंट है ना, और इक्वल टू यहाँ पे दे दिया जाएगा माई नेम, जैसे यहाँ पे, ठीक है अतुल। अब इसको बोला जाए कि अपना जो नाम है इसको रिवर्स करके दिखाओ। ये सारे क्वेश्चन किससे उठते हैं, आपके स्ट्रिंग से होते हैं, क्लियर।
तो स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्ट्रिंग और अरे किसी भी इंटरव्यू के लिए, है ना। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और दो कौन कौन से दो मेथड है। ठीक है, तो देखिए एक स्ट्रिंग लिटरल होती है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट होती है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ आपका वैर, और यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी आप स्ट्रिंग का नाम डाल दो, तो str1 चाहे s11 इक्वल टू डाल दो यहाँ पे हेलो। ठीक है, अब क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं वैर यहाँ पे num1 इक्वल टू 10 10, तो किस टाइप की होगी आपकी स्ट्रिंग टाइप, आपकी ये नंबर टाइप होगी, इंटीजर टाइप की हो गई, स्ट्रिंग टाइप की हो गई। फिर अगर मैंने वैर कर दिया और ch कर दिया, है ना, और यहाँ पर सिंगल कोड में डाल दिया, तो कैसे टाइप की होगी, कैरेक्टर टाइप की हो गई। ठीक है, वैर और यहाँ पे करता हूँ वैर, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जैसे ट्रू और फॉल्स के लिए बुलियन होती है ना, तो बी डबल ओल करके कर देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रू सेमीकोलन। तो किस टाइप की होगी आपकी, बुलियन टाइप की होगी। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, स्ट्रिंग। क्लियर, तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो मेथड है। एक सीधा मैं क्या कर दूंगा, इसमें लिखूंगा और इसमें डबल कोट के थ्रू क्या कर लूँगा, वैल्यू को पास कर दूंगा, तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ console.log और यहाँ पे s1 पास किया और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव, कंट्रोल शिफ्ट आई, देखो यहाँ पे क्या आई, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो s2 में भी करो हेलो वैर, और यहाँ पे टाइप करो s2 इक्वल टू, और यहाँ पे डालो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। हमने क्या किया, इसमें मैं डाला हेलो और s2 में क्या डाला, जावा स्क्रिप्ट। क्लियर, अब मुझे दोनों को कंकेनेट करना है, दोनों को क्या करनी है, ऐड करनी है ना। जैसे मान लो आपका नाम किसी का हो गया, यहाँ पे उठाता हूँ शुभम, है ना, हेलो शुभम। शुभम आपका नाम SH। ठीक है, शुभम, और दोनों को मुझे ऐड करना है ना, हेलो शुभम। तो यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, S2। ठीक है, सेव करता हूँ, देखो तो हेलो शुभम। तो हमने क्या किया, दो वैल्यू को ऐड किया। अब ये कहाँ पे इसकी नीड पड़ती है हमारी, जैसे कि आप लोग देखो यूजर नेम हो गया और पासवर्ड हो गया, देखो यहाँ पे। अब इस दोनों को एक ही डेटा में, यहाँ पे कभी कभी होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होती है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई फॉर्म होती है, आपको होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है ना। तो कोई भी यूजर यहाँ से लॉगिन करेगा, क्या करेगा, यहाँ से लॉगिन करेगा, वहाँ पे लॉगिन पे बटन पे क्लिक करेगा, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या जाएगी, एज अ अलग वेरिएबल पे जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं आगे आपको एडवांस में लेकर चलता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे फॉर्म बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क होती है रियल में, है ना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये चीज़ें आप लोग देखना, इसको रिलेट करना अपने से, है ना, ये चीज़ें। अभी क्योंकि स्ट्रिंग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो एक फॉर्म बनाता हूँ, एक फॉर्म बनाया, Ctrl+Z। एक फॉर्म के अंदर क्या करता हूँ आपका, जैसे एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल, और उस टेबल के अंदर TR ले लेता हूँ, उस TR के अंदर एक TD ले लेता हूँ, एक TD के अंदर एक लेवल ले लेता हूँ, और यहाँ पर डाल देता हूँ आपका नेम। ठीक है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस TD के बाद एक और TD ले लेता हूँ। ठीक है, और इस TD के बाद इनपुट टाइप डालता हूँ, और यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, तो जहाँ पे ना नहीं समझ में आएगी तो आप पूछना ज़रूर। क्लियर, जिनको भी लगे कि फास्ट हो रही है तो आप बोलना कि स्लो, ज़्यादा फास्ट मत पढ़ाइए, है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, एक फंक्शन, एक फॉर्म लिया, एक फॉर्म के अंदर क्या लिया, एक टेबल लिया, एक टेबल के अंदर एक TR लिया, उस TR के अंदर दो TD लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको क्या करता हूँ, पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, जिन लोग का फर्स्ट डे मतलब HTML से छूटा हुआ, शायद यहाँ पे तक हमने बताया था, इसके बाद मैंने छोड़ दिया था, है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, इसको और कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका लास्ट नेम। ठीक है, जैसे चाहे मिड नेम होती है चाहे लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम। ठीक है,
अब देखो क्या होती है, यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ऐसे नेम देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं नेम, और यहाँ पर नेम इक्वल टू टाइप करता हूँ इफ नेम, ठीक है। इफ नेम तो इसमें कैसे वैल्यू जाएगी, इफ नेम के थ्रू फर्स्ट वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे डालता हूँ एल नेम, क्या टाइप करता हूँ एल नेम, और यहाँ पे टाइप करता हूँ एल नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ एक टी आर लेता हूँ, एक टी आर उसके अंदर टी आर के अंदर लेता हूँ इनपुट टाइप, और यहाँ पे टाइप करता हूँ सबमिट, क्या एस यू बी सबमिट, सबमिट सेव करता हूँ। देखो अपने आउटपुट पे देखो क्या बन गई, एक फॉर्म बन गई है ना। देखो इसको क्या करता हूँ एक टी डी के अंदर रख लेता हूँ, कंट्रोल एक्स एक टी डी, ठीक है कंट्रोल वी, देखो यहाँ पे आ गए। और इसकी थोड़ी सी और स्टाइलिंग करना चाहो तो यहाँ पे टेबल में लगा दो बॉर्डर, और यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। अब आपको फॉर्म जैसे दिखने लगेगी, है ना। अब चाहो सेंटर में जो भी करना है, बट हमें क्या करनी है वर्किंग देखनी है, किसकी, इस दोनों की। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई ना, हमने क्या क्या फॉर्म बनाया। अब जैसे मैं सबमिट करूँ तो फर्स्ट नेम मैं डालता हूँ हेलो, और यहाँ पे लास्ट नेम मैं डालता हूँ आपका जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इस दोनों पे जब सबमिट करो तो क्या हो जाए, ये दोनों सेव हो जाए। देखो अभी क्या है, ये दोनों यूआरएल में आपको दिख रही है ना, ठीक है। अब जब हम सबमिट करते हैं तो जो ये डेटा हम सबमिट करके डालते हैं ना हेलो, और यहाँ पे जावा जैसे मैंने डाला, ठीक है। और जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये डेटा हेलो और जो जावा है आपकी नेम में जा रही है, देखो एल नेम, और यहाँ पे क्या दिख रही है एफ नेम दिख रही है ना। और इस वैल्यू को हम क्या करते हैं डेटाबेस में स्टोर करते हैं, है ना। तो वही वैल्यू देखो यहाँ पे इंडेक्स में चलो, और यहाँ पे देखो वेरिएबल में लिया है एफ नेम। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एफ नेम, और यहाँ पर डाल देता हूँ आपका एल नेम, जो वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, एल नेम, है ना। तो जो वहाँ से आ रही है हेलो में एफ नेम में हेलो, और क्या आ रही है एल नेम में शुभम, दोनों क्या हो जाए कंकिनेट होकर डेटाबेस में सेव हो या प्रिंट हो, है ना। तो इस टाइप के मेथड के लिए हम लोग कैसे वर्क करते हैं, जावास्क्रिप्ट प्लस आपके क्या HTML, तो फ्रंट एंड प्लस आपके जावास्क्रिप्ट दोनों क्या हो गए अब मिक्स होकर वर्क करेंगे। क्लियर। अब इसके थ्रू हम लोग गेम बनाते हैं, अभी आगे आप लोगों से मैं भी गेम बनवाऊंगा, आप लोगों को भी दूंगा टास्क बनाने के लिए। पहले मैं खुद बनाऊंगा कि गेम कैसे डेवलप करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फिर आपको टास्क दूंगा, सभी लोग को कंप्लीट करनी है। कुछ कुछ अभी टास्क दूंगा तो जब भी आप लोग मतलब उससे फेमिलियर हो जाओ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को कैसे HTML के थ्रू मर्ज करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो अभी जो मैंने बताया ये कैसे वर्क होती है, ये समझ में आई ना। ये आपकी कौन सी थी HTML, किसकी HTML की, और हमने क्या किया इसको लिंक करके रखा हुआ अपने जावास्क्रिप्ट को दूसरे फाइल को, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो इसके बैकएंड की लैंग्वेज सीख लेते हो, ये क्या होगी फ्रंट एंड होगी। बैकएंड की कोई लैंग्वेज सीखा आपने, जैसे जावा सीखा, PHP सीखा, और जैसे कि आप नोट सीखा, है ना। तो अब इसके साथ मर्ज होकर आगे टेक्नोलॉजी पे वर्क करते जाते हैं। फिर उसका हम लोग डेटाबेस सीखते हैं, फिर डेटाबेस सीखने के बाद हम इस डेटा को जो ले रहे हैं ना शुभम हेलो, इस दोनों को डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसी आपकी एक टेक्नोलॉजी आपकी ऐड होती जाती है। क्लियर। तो आपके फ्रंट एंड की है, अब बैक एंड पे अभी जो हम लोग जावा स्टार्ट किए हैं इसके आगे वाले आपका लेक्चर में, तो उसमें जावा चलती है। तो उसमें जावा हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, सर्वलेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर्वलेट के बाद JSP, और JSP के बाद हम लोग JDBC, और JDBC के बाद हम लोग स्प्रिंग बूट तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग HTML CSS पे हो और जावास्क्रिप्ट पे हो। तो जावास्क्रिप्ट जैसे हमारी कंप्लीट होगी तो बूट स्टेप पढ़ेंगे, तो आपकी फ्रंट एंड की सारी सब टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, तो दो, अब एक फर्स्ट मेथड देख लिया। अब दूसरा मेथड कौन सी होती है, तो दूसरा होती है वैर, और यहाँ पर डाल दो जैसे कि str1 चाहे 2 डाल दो, है ना। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर न्यू कीवर्ड डालते हैं, कौन सा न्यू कीवर्ड, और स्ट्रिंग string, और डबल कोट में डालो आप हेलो, कुछ भी, चाहे IM जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, है ना। और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर इसको क्या करो प्रिंट करके देखते हैं। तो कंसोल.लॉग ज़्यादा स्पीड तो नहीं होती है ना, हेलो हेलो, नो सर। ठीक है। Ctrl+Shift+I करता हूँ, देखो यहाँ पे
कंट्रोल शिफ्ट आई और यहाँ से क्रॉस करता हूँ, एरर क्या आई रही है देखो यहाँ पे S1 str1 S1 इज नॉट डिफाइंड। S1 कहाँ पे है, हाँ S1 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया ना तो इसलिए एरर आ रही है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ अभी कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग में देखो वैल्यू कैसे आई, हेलो आई एम जावा डेवलपर, आई अलग, स्पेस के लिए स्पेस अलग, एम उसके बाद जावा डेवलपर, देखो यहाँ पे आई। पूरी टोटल लेंथ कितनी है इसकी 19 है। प्रोटोटाइप किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की है, क्लियर। यहाँ पे नेम एंकर ये सब चीज़ें अभी आगे अभी इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं ना कोडिंग, तो वहाँ पे जाके सब नेटवर्क अभी यहाँ पे नेटवर्क अभी नहीं क्रिएट हुआ है, इतने सारे नेटवर्क है, परफॉर्मेंस है, इस सब चीज़ में हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को देखते हैं, अपना जो प्रोग्राम्स होती है ना हमारा वहाँ पे चेक इन करते हैं। देखो एप्लीकेशन यहाँ पे लाइट हाउस अभी यहाँ पे करता हूँ। एक चीज़ और अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको नीचे करके, ठीक है। अभी आप क्या बना रहे हो, ये आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो है ना। अभी नेटवर्क में जाओगे, अभी नेटवर्क में कुछ भी नहीं आ रही है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे जिन लोगों ने एपीआई पे वर्क किया है यहाँ पे, तो देखो क्या दिखा रही है स्टेटस 200 300। तो जो आपकी एपीआई होती है अगर 200 आती है तो मतलब सक्सेसफुली चल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग कब करोगे, जब आप लोग एपीआई पे अपने डेटाबेस पे वर्क करोगे तब ये सब चीज़ें समझ में आती चलेगी, ठीक है। HRX में क्या होती है ना, इसमें सब चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट में कब जाके देखते हैं, सोर्स में कब जाके देखते हैं, है ना, ठीक है। नेटवर्क में कब जाते हैं, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं चेक करने के होते हैं कि जो डेटाबेस आ रही है हमारी वो डेटा सही आ रही है कि नहीं आ रही, कहाँ तक आ रही है ना। हम यहाँ पे एपीआई बनाते हैं, एपीआई कॉल करके हिट करते हैं सब चीज़ें। एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो लाइट हाउस है इससे क्या होती है, जो हमारी वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग है ना, इसकी स्पीड चेक करते हैं। लाइट हाउस पे गए, अभी तक हमने यहाँ पे डिवाइस कौन सा है, मोबाइल और डेस्कटॉप, ठीक है। मुझे इसकी चेक करनी परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस, SEO है ना, इसको मुझे चेक करनी है। तो इस पर क्या करूँगा, क्लिक किया और यहाँ से ऑटोमेटिक ये सब चीज़ ऑटोमेटिक होती रहेगी। ये सब चीज़ चेक करके कौन बताएगा, इसका ब्राउज़र, किसका, एज का। देखो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस कितना 89, एक्सेसिबिलिटी 78, बेस्ट प्रैक्टिस 100, SEO क्या है 89, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरर दिखती जाएगी है ना, जो रेड वाली है ये सब अच्छा है, ग्रीन ग्रीन है अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जाओ देखो, हमने जो यहाँ पे इनपुट फील्ड लिया है इसको मुझे सही करना पड़ेगा है ना। इसके अंदर कुछ चीज़ें छूटी हुई है ना, इस वजह से एरर आ रही है। इसमें SEO में क्या दिक्कत है, हमने ज़्यादा करके हेडिंग टैग नहीं लिया, पी टैग कुछ भी नहीं लिया, इसकी वजह से ये इशू आ रही है। PW है इसका भी कोई नहीं, यहाँ पे मेटा टैग में ये सब चीज़ें यहाँ पे कलर थीम यूज नहीं किया, इसकी वजह से सब क्या है एरर आ रही है ना। तो ये सब जाके एरर हम लोग चेक करते हैं है ना, डेवलपमेंट है ये सब हमारा ही काम है, किसका, डेवलपर का ही काम है। ये सब चीज़ कौन चेक करता है, हम खुद चेक करते हैं। जो हमारी वेबसाइट बन रही है फास्ट चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी स्पीड कैसी है, क्लियर। तो ये सब अभी मैं बता रहा था, क्या थोड़ा सा भटक गया आगे है ना। तो अभी स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि कहाँ कौन सा टेक्नोलॉजी। अभी आप लोग जवाब अभी पढ़ रहे हो क्या, JS पढ़ रहे हो है ना। अब JS के बाद फिर जावा चलोगे, फिर रिएक्ट चलोगे, तो हर एक टेक्नोलॉजी पे ऐसे ही सब चीज़ें आपको नॉलेज मिलती रहेगी, क्लियर, ठीक है। अभी किसी दिन गिटहब आ गया माइंड में, तो फिर गिटहब पे फिर एक क्लास हो जाएगी है ना। तो अभी आप लोग स्ट्रिंग पे हो है ना, तो स्ट्रिंग देखो दो तरीके से क्रिएट करते हैं, सीधा वेरिएबल और वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे वैल्यू सीधा डबल कोट आती है। इसका मतलब इक्वल टू का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है, जो कौन सा, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे आपको ये लेफ्ट वाला है और ये राइट है, तो जो राइट साइड में वैल्यू है कॉपी हो जाए किस में, इसमें, इसका ये मतलब होता है। और डबल इक्वल टू का मतलब होता है, तो चेक करो क्या ये और ये दोनों क्या इक्वल है ना, ये डिफरेंस होती है। जब आप लिखते हो ना यहाँ पे वैर और नम इक्वल टू 10 या 20 कुछ भी लिखो यहाँ पे, तो इसका ये मतलब होता है जो राइट साइड में जो वैल्यू है उस कॉपी हो जाए किस में, इसमें, लेफ्ट साइड वाले जो वेरिएबल है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है।
तो ऐसे सोचना आप लोग। हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्रिएट किया किसके थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया, ठीक है। तो दो मेथड से स्ट्रिंग क्रिएट करने के, एक सीधा वेरिएबल के थ्रू और किसके एक मेथड न्यू मेथड के थ्रू। हम लोग दोनों मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। देखो देखो तो स्ट्रिंग के आपको यहाँ पे मिल जाएगी एग्जांपल, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले, अगर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ही स्टोर कर रहे हैं, अगर इंटीजर कर रहे हो तो इंटीजर ही कर रहे हैं ना। और मुझे चाहिए कि इंटीजर भी कर लो स्ट्रिंग भी कर लो, तो मुझे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट। ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैव a state and behavior properties and method, for example car पेन बाइक एंड क्लासेस। जैसे क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट कैसे समझ सकते हो आप, कोई भी नाम होता है ना, जैसे मान लो कार पेन हो गया बाइक हो गया है ना। अब इसका क्या हो गया, नेम हो गया, जैसे कार हो गई है ना। अब कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे ग्लास हो गया, क्लॉच हो गया, ब्रेक हो गया, पॉडल हो गया। उसके अंदर सारे सब चीज़ें, कभी स्ट्रिंग समझो, इंटीजर समझो, ये सारे वैल्यू क्या हो स्टोर करके रखे हुए हैं। क्लियर। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। क्लियर। जावास्क्रिप्ट इज अ टेम्पलेट बेस्ड नॉट क्लास बेस्ड। Here we won't have create a class to get the object but we directly create a object, है ना। जावा जब आप पढ़ोगे, जावा जैसे कि जैसे जावा की यहाँ पे हेलो डॉट जावा, हेलो डॉट जावा, ठीक है। जावा की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, राइट क्लिक और यहाँ से रीनेम, JAVA जावा, ठीक है। और यहाँ से पहले कैसे क्रिएट करते हैं, मुझे जावा की क्लास क्रिएट करनी है तो क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम दे दो माई CL, इसकी बॉडी, ठीक है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर इसके बाद हम लोग पास करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग STRING ARG और यहाँ पे बॉडी इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद बॉडी, ठीक है। तो देखो अब क्या है, हमारा क्लास का नेम क्रिएट होगा, है ना। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, समझ के। तो क्या हो गया हमारा क्लास नेम, और मुझे कॉल करनी है इसके बाद जो भी मेथड बनेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे वॉइड बनाता हूँ VOID और यहाँ पे सम नाम की, और इसको मैंने क्या किया एक मेथड बना दी। इसके मेथड के अंदर SOUT टैब यहाँ पे नहीं हुई है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड होती है कुछ भी चीज़ें प्रिंट करने के लिए, है ना। यहाँ पे डबल कोट में डालता हूँ हेलो, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और मुझे इसको कॉल करनी है जैसे, तो अब कैसी मेथड है, पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है, ये आपके अलग सेक्शन आ गए। तो ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज मेथड है, मुझे इसको कॉल करनी है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो माई CL और यहाँ पे OBJ, जैसे OBJ इक्वल टू, और न्यू मेथड के थ्रू माई CL इसकी बॉडी सेमीकोलन, ठीक है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जितनी भी प्रॉपर्टी है इस क्लास की, सारी प्रॉपर्टी किस में आ गई, OBJ में आ गए। अब मुझे इसको कॉल करनी है, तो देखो कैसे कॉल करूँगा, तो OBJ डॉट, आपका मेथड का क्या नाम है, सम, तो सम और इसकी बॉडी सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगी, ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। ये किस में हुआ, आपका जावा में हुआ। बट जावा में, जावास्क्रिप्ट में क्या है, एज हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किस वाले, ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू जैसे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। चलिए इस एग्जांपल देके देखते हैं, कहाँ पे, index.js में। इसको क्या कर लूँ, कमेंट कर दो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क क्या होगी, कमेंट हो गई, और यहाँ से क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर, और यहाँ पे डाल देता हूँ OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे डालता हूँ ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या करता हूँ सेमीकोलन, ठीक है। और मुझे इस ऑब्जेक्ट में क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करनी है। देखिए वैल्यू कैसे स्टोर करूँगा, तो OBJ डॉट, और यहाँ पे क्या करूँ, नेम, जैसे नेम में वैल्यू डालता हूँ SHUBHAM शुभम, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। OBJ स्पेलिंग गलत होगी, आप लोग बोल नहीं रहे हो, OBJ, ठीक है। कंट्रोल इंटर, OBJ डॉट, जैसे मान लो इनकी आईडी डाल देता हूँ, आईडी इक्वल टू, और इनकी आईडी मान लो जैसे 101 है ना, सेमीकोलन। फिर डाल देता हूँ OBJ डॉट, और इनका एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस इक्वल टू पुणे, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन।
मैंने क्या किया, वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वैल्यू को कैसे आउट करूँगा। तो console.log और यहाँ पे मैं क्या करूँ, जो नेम में वैल्यू है उसको मुझे प्रिंट करनी है। क्या करनी है, नेम में। तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, obj डॉट नेम, ठीक है, सेव सेमीकोलन सेव और रन। देखो कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट विंडो पे गए और यहाँ पे कहाँ पे आए, कंसोल पे। देखो आगे शुभम। अब मुझे क्या चाहिए, इनकी आईडी भी चाहिए। तो मैं आईडी को कैसे कंकेनेट करूँ, तो प्लस obj डॉट id सेव। देखो आईडी भी आ गई इनकी 101। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे। देखो स्पेस आ गई। अब इस इनकी क्या है, आपकी लोकेशन है। तो प्लस और क्या कर लो, यहाँ पे डबल स्पेस देके कंकेनेट कर लो। और यहाँ पे क्या है, obj डॉट और यहाँ पे क्या पास करो, एड्रेस, ठीक है। देखो तो हमने क्या किया, इनका नाम, आईडी और एड्रेस तीनों निकाल लिया, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने क्या क्या सेट किया, नेम सेट किया, आईडी सेट किया, एड्रेस सेट कर लिया। क्लियर, ठीक है। तो समझ में आई, किसी को डाउट। तो हमने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, इतने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर, तो आप सभी लोग को सारी सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम लोग अगले क्लास से क्या पढ़ेंगे, डोम कंसेप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं अभी। ये चीज़ें कुछ समझ में, किसी को दिक्कत, किसी को कोई डाउट। ठीक है, ये जो मैं फॉर्म बताया अभी, इस फॉर्म का आगे सब यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम लोग थोड़ा सा डोम कंसेप्ट जान जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, HTML के थ्रू कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क और देखिए यहाँ पे h1 टैग और यहाँ पे डालता हूँ हेलो। जैसे डाला हेलो, HELLO हेलो। देखो यहाँ पे क्या आएगी, हेलो आ गई, हेलो। अब मुझे चाहिए इसको, टेक्स्ट को चेंज करना है, H1 के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है, इसकी कलर चेंज करना है, इसकी स्टाइलिंग चेंज करना है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, HTML के थ्रू चेंज करके किसके थ्रू चेंज करूँ, JS के थ्रू चेंज करूँ। अब किसके थ्रू चेंज करूँगा, सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंजेस करूँगा। क्लियर, तो कौन सा कंसेप्ट कहलाती है, डोम कंसेप्ट कहलाती है ना। यही काम आजकल किस में हो रही है, रिएक्ट JS में हो रही है सब चीज़ें। तो फास्ट कंपोनेंट बेस्ड वर्किंग होते हैं, जिसमें वर्चुअल डोम और रियल डोम वर्क करते हैं, है ना। इसके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे कि जो आपकी HTML होती है अब किस पे वर्क करती है, वर्चुअल डोम या रियल डोम। आपकी रिएक्ट JS होती है किस पे वर्क करती है, रियल डोम या वर्चुअल डोम। क्लियर, तो कल के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोग क्या करना, सारे लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग एराइज करके रखना, हम लोग अगले क्लास में उसको करेंगे कंप्लीट। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो क्लोज करता हूँ लेक्चर।